नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सेम सेक्स मैरिज को लेकर बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। इस फैसले को इस कम्युनिटी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा है कि यह विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सिविल अधिकार के लिए जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाली है। कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव से मना कर दिया है। शुरू में जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया था तो सेम सेक्स कपल को उम्मीद जगी थी कि उन्हें बच्चे गोद लेने की इजाजत मिल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह अधिकार भी नहीं दिया है। और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। सेक्सुअलिटी राइट्स एक्टिविस्ट कौशिक गुप्ता जी हैं, बीजेपी से जुड़ रही हैं अनामिका सिंह, और साथ ही हैं शशि भूषण जो कि ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं। तो आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शशि भूषण जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ है कोर्ट में और क्या कोर्ट ने क्या कहा है। मैं ज्यादा कुछ तो अवेयर नहीं हूँ इसके बारे में। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है ध्यानपूर्वक। जो मुझे इंफॉर्मेशन अभी तक हासिल हुई है वो अभी तक सिर्फ या तो मीडिया से हुई है या जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात कहूँ तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा निराशाजनक जजमेंट आया है LGBTQ के फेवर में। इसका मूल कारण ये है कि हमारी एक तो ये पहली पिटीशन थी सेम सेक्स मैरिज की। इससे पहले हमने बहुत लंबा स्ट्रगल किया है फॉर दी डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया, जो कि बहुत लंबा एक वॉर चला था। इट वाज अ रेवोल्यूशन सॉर्ट ऑफ थिंग। तो अगर उस हिसाब से मैं देखा जाए आज की जजमेंट को, जो अभी तक मेरी नॉलेज में है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उसके अख्तियार में ये चीजें नहीं है, ये चीजें सब पार्लियामेंट के अख्तियार में है। वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, उसमें ये तय करे कि क्वेयर जो मेंबर्स हैं, जो क्वेयर सदस्य हैं, उनके लीगल राइट क्या होने चाहिए, एंड स्पेशली रिलेटेड टू यूनियन। अगर वो साथ में रहना चाहते हैं, उन्होंने मैरिज शब्द का कम इस्तेमाल किया है, उन्होंने यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया है कि अगर वो साथ में रहना चाहते हैं तो उसमें लीगल इम्प्लीकेशन क्या होंगे, उसमें जो सारी कानूनी कार्रवाई है उसमें किस तरह से कानून बनेंगे, इसके हिस्से में क्या कानून होगा, वो सारा काम एक पार्लियामेंट्री कमेटी है। और ये कहना कि ये जजमेंट एक निराशाजनक जजमेंट है, ये इसको ऐसा कहना अभी गलत होगा। हम अभी इसके बड़े इनिशियल स्टेज पे और अभी होपफुल हैं, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि हमें सरकारों से ज्यादा उम्मीदें नहीं होती हैं, क्योंकि उनके अपने जो पॉलिटिकल एजेंडा होते हैं, अपना वोट बैंक होता है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को निराश नहीं करना चाहती है। तो हम ज्यादा होपफुल नहीं है इस चीज पे। लेकिन हाँ, एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कही है कि उसके पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, वो ये किया जाए, तो उससे देखते हैं कि क्या आता है, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। कौशिक जी, आपका पहला रिएक्शन इस पूरे फैसले को सुनने के बाद? देखिए, वकील होने के नाते और इस बारे में जानकारी रखने के नाते मैं एकदम ही सरप्राइज नहीं हूं, यही आशा थी। देखिए, एक चीज समझना पड़ेगा कि आज से 10 साल 20 साल पहले ये LGBTQ के जो लोग हैं, जो हमारे इक्वल सिटीजन्स हैं, उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं हुआ। आज के दिन में सारा देश सिर्फ नहीं, सारा दुनिया इस बारे में बात कर रहे हैं, इस जजमेंट के ऊपर नजर रखे हुए हैं। और ये कानूनन तय है कि सुप्रीम कोर्ट कानून बना नहीं सकती। कानून बनाने का जो हक है वो पार्लियामेंट को है और स्टेट असेंबलीज और तो इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है। और एक चीज जो इंटरेस्टिंग है, जो उभर के आ रहा है इसमें, जो जस्टिस चंद्रचूड़ का जजमेंट है, जस्टिस भाट का जजमेंट है, दोनों जजमेंट में जो उभर के आ रहे हैं कि ये LGBT कम्युनिटी के लोग जो है उनको मान्यता देना चाहिए, वो एक साथ रह सकते हैं, उसके ऊपर कोई अत्याचार होना कानूनन सही नहीं होगा। ये बात उभर के आए हैं इस जजमेंट से। एक चीज से मैं दुखी हूं कि वो ये है कि शायद जो एडॉप्शन राइट्स है
वो LGBTQ पॉपुलेशन को देना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं जिसका कोई घर नहीं है। ये जजमेंट अगर होता तो शायद वो रास्ता खुल जाता उन बच्चों के लिए। अनामिका जी, आप क्या कहेंगी इस पूरे मामले पर? अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला जो है सरकार के पाले में डाल दिया है। देखिए, अगर किसी देश को खत्म करना हो, धीरे धीरे खत्म करना हो, जो मैकाले की शिक्षा प्रणाली और हार्वर्ड का एजेंडा जहां पर हमें ले आया है, तो उसकी संस्कृति को खत्म कर दीजिए। जो इस तरह के विवाह की मान्यता की बात है, वो मुझे लगता है सामाजिक, धार्मिक और भारतीय परंपरा और भारतीय जो जीवन पद्धति है और जो मानवीय जीवन पद्धति है, उसके लिए कहीं भी उपयुक्त नहीं है। वकील होने के नाते मैं उनको सुन रही थी, उसके पहले भी मैंने दोनों लोगों को सुना। ये इस तरह से इस नाते ठीक नहीं है कि सामाजिक नाते ठीक नहीं है, धार्मिक नाते ठीक नहीं है, और वैज्ञानिक तरीके से कि अगर हम सनातन परंपराओं की बात करते हैं तो उसमें जो विवाह की भी चीजें बनाई गई हैं, अगर आप देखती हैं तो एक समय जब कहा जाता था कि हम गोत्रों में शादी ना करें तो उसका मखौल उड़ाया जाता था, और बाद में ये साबित होता है कि जब गोत्रों में शादी होने की बात होती है, गुणसूत्रों पे बात होती है, उसके पीछे भी बायोलॉजिकल और वैज्ञानिक कारण होते हैं। तो इस धीरे धीरे एक मानसिकता आ गई है, जो मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने, ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की संस्कृति को धीरे धीरे नष्ट किया, हमारी सामाजिक परंपराओं को धीरे धीरे नष्ट किया। अब ये हार्वर्ड मानसिकता आ गई है, पश्चिमी एक सभ्यता का अंधा अनुकरण इस तरह का है, ये प्रकृति के भी खिलाफ है। प्रकृति ने स्त्री पुरुष के रिश्ते को बनाया था, पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री के रिश्तों को उन्होंने नहीं बनाया था। एक नागरिक की तरह, एक मनुष्य की तरह उन्हें अधिकार है। पर अगर हम ये बात करेंगे तो सामाजिक सारी की सारी व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, और इसमें कानूनी अड़चने भी हैं। उनमें कौन पति होगा, कौन पत्नी होगा, हम घरेलू हिंसा किसे मानते हैं, हम दहेज उत्पीड़न किसे मानते हैं, और किस तरह से वो कानूनी रूप से उसमें चीजें पेचीदा होंगी। और अगर आप अधिकांश इस तरह के, मैंने बहुत सारे केसेस देखे प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रहते हुए, और एक कार्यकर्ता होने के नाते भी जब लोग आपके पास आते हैं, इस तरह के रिश्तों की परिणति कुछ समय के बाद हिंसा में होती है और अलगाव बाद में होती है। तो शशिभूषण जी, अब आपने अनामिका जी की बात सुनी, अब क्या केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह को मान्यता देगी, जबकि उनका ये मानना है कि भाई ये देश की सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा के खिलाफ है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने इनके पाले में बॉल डाल दी है, ये कैसे मेल बैठेगा? देखिए, मैं शुरू से ही मैंने कहा है कि जब मैंने अपना पहला वक्तव्य दिया था तो मैंने कहा था कि हमें सरकारों से ज्यादा आस नहीं होती। हम हमेशा, क्योंकि जब हम वोट बैंक की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिझाने की बात करते हैं, जी बताइए। उसमें अनामिका जी ने 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण कही, जिससे मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा। इन्होंने धार्मिक सामाजिक तत्वों का व्याख्यान किया। जब 20 साल से ये रेवोल्यूशन चल रहा था डीक्रिमिनलाइजेशन का, सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज करने का, तो इस पार्टी ने हम कहेंगे सरकारों ने इसी बात को लेकर विरोध किया था कि ये चीजें मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, इन चीजों को समाज में, इन चीजों को ये धार्मिक तरीके से ये चीजें गलत है। तो उस टाइम भी 20 साल के स्ट्रगल के बाद आखिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उन्होंने इस चीज को डीक्रिमिनलाइज किया। तो मैं ये कुछ और इनसे आस नहीं कर रहा था, उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये कुछ पॉजिटिव कहेंगे। मुझे पता था कि ये सामाजिक मुद्दे को, अच्छा दूसरी बात ये है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, माननीय न्यायालय, उन्होंने ठीक कहा है कि ये काम करना पार्लियामेंट का काम है, कानून बनाना। तो मुझे इतना पता है कि इसमें बहुत सारी अड़चने हैं। अगर सेम सेक्स मैरिज के कुछ कानून बनते हैं तो उसके लिए उनको बहुत सारे प्रावधानों को मैरिज एक्ट में संशोधन करने पड़ेंगे, प्रॉपर्टी एक्ट में संशोधन करने पड़ेंगे, इनहेरिटेंस एक्ट में संशोधन करने पड़ेंगे, लॉ ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स में संशोधन करने पड़ेंगे। अनामिका जी ने इस बात की टिप्पणी की कि कौन डिसाइड करेगा कि हु द वाइफ हु इज हस्बैंड। ये आप इस चीज से अगर निकल के आए कि हस्बैंड कौन होगा, वाइफ कौन होगा, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होगी, अभी तो ये चीजें बहुत दूर की हैं। अगर आप एक पॉजिटिव चीज कह देती कि जैसे आप इसको हमेशा ये कहते कि पश्चिमी देशों की विकृति है, ये पश्चिमी देशों का जो भी उनका अपना एजेंडा है वो यहाँ पे थोपते हैं, ये कहना गलत है। अब होमोसेक्सुअलिटी को भी डिक्रिमिनलाइजेशन करने के टाइम भी ऐसा ही किया जाता था, लेकिन आखिर अनामिका जी, जैसा आपने बोला कि ऐसे में बिखराव, टकराव, ये सारी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो नॉर्मल रिलेशनशिप में भी होता है, तो इसको आप इससे अलग कैसे कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि वो हमारे वोट बैंक के क्राइटेरिया में नहीं आते। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई निर्णय वोट बैंक को देकर नहीं लेती। हमें पता है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की नीति के कारण
मुस्लिम भाइयों को उन्होंने हमेशा भाजपा से दूर रखा, पर हम 3 तलाक के नरक से मुस्लिम बहनों को निकालने के लिए 3 तलाक के कानून के विषय में कठोर कानून बनाते हैं, ये सोचे बिना कि हमें वो वोट बैंक मिलेगा या नहीं मिलेगा। मरहम की परंपरा जिसमें ये था कि मुस्लिम माँ बेटी एक साथ हज पर नहीं जा सकती पुरुष के बिना, उसको भी हम खत्म करते हैं, क्योंकि हम संवेदनशीलता के साथ, मानवता के साथ और मानवीय मूल्यों के साथ इस बात को तय करते हैं कि किसके लिए क्या कानून बने। और जब मैंने ये कहा तो मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाज या धर्म के ये चीज विरुद्ध खड़ी होती है, ये प्रकृति के भी विरुद्ध खड़ी होती है। प्रकृति ने जिस तरह से, अगर हम प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति ने जिस तरह से रिश्तों को बनाया, 2 किस्म का कोई लगाव 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, वो एक इतर बात होती है, परंतु इसको सामाजिक मान्यता देके, इसको पारिवारिक मूल्यों पर, मैं पश्चिम की बात भी नहीं कर रही हूँ, और अगर सामान्य रिश्तों में भी दिक्कत होती है तो वो मूल्य कहाँ से आए? आप विवाह की बात करें, भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में, सनातन परंपरा में, तो हमारे यहाँ तो विवाह विच्छेद था ही नहीं, परंतु हमने उसके इतर जाकर तलाक की बात की, हमने उसे कानून की मान्यता दी। परंतु जिस तरह की बात हम अभी कर रहे हैं समलैंगिक, वो प्रकृति के भी खिलाफ है, और आने वाली पीढ़ियां इस बात को समझेंगी। हम पश्चिम की जितनी भी चीजों का हमने अंधा अनुकरण किया, उसके दुष्परिणाम हमने भोगे, और इसके भी दुष्परिणाम हमें आगे भोगने पड़ेंगे। लेकिन अनामिका जी, चीफ जस्टिस ने भी कहा है, इसे प्राकृतिक घटना माना है, और ये कहा है कि ये सदियों से चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि वो किस आधार पे ये बात कह रहे हैं, उनका पूरा जजमेंट मुझे या तो इसके लिए अभी पढ़ना होगा, जो मैंने अभी नहीं पढ़ा है, परंतु ये प्रकृति के, समाज के, धर्म के, भारतीय परंपराओं के, भारतीय मूल्यों के, पारिवारिक मूल्यों के और कानून के भी साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आता। इस तरह की कोई भी चीज, इस तरह की किसी भी राष्ट्र को जब धीरे धीरे खत्म करना हो, तो उसकी संस्कृति पे आप, उसके मूल्यों पे अटैक करना शुरू कर दीजिए। अब आज विश्व में जब सब आप देख रहे हैं कि लोग भारतीय मूल्य, सनातन मूल्यों की तरफ जा रहे हैं, और हम लगातार दूसरी चीजों का अनुकरण कर रहे हैं, और हम प्रकृति के अगेंस्ट खड़े होने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी धर्म, किसी जाति और दल से इतर होकर मैं बात कर रही हूँ, ये तो प्रकृति के भी अगेंस्ट है। स्त्री पुरुष संरचना, जो परिवार का एक पूरी संरचना बनाई है, जो समाज ने बनाई होगी, पर स्त्री और पुरुष तो प्रकृति ने बनाया। उन्हें अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि प्रकृति ने ही तय कर दिया होता नहीं, कि तो पुरुष पुरुष की संतान। आप ये कैसे कह सकते हैं ये प्राकृतिक नहीं है, इसे प्रकृति ने नहीं बनाया, ये मैन मेड है? जैसा कि आप लोग ये भी कहते हैं कि अर्बन एलीट क्लास की बीमारी है, तो ऐसा तो नहीं है, ये भी तो प्राकृतिक ही आप इसे कहेंगे? इसे प्राकृतिक बताइए। जी जी जी, ये डिसाइड कौन करेगा कि प्राकृतिक, ये आप या मैं डिसाइड नहीं करूंगी कि क्या प्राकृतिक है, क्या आप? ये प्रकृति ने तय किया, ये प्रकृति ने तय किया। अगर प्रकृति ने तय किया होता तो पुरुष पुरुष संबंधों में संतान उत्पत्ति की बात होती। आप प्रकृति की स्पोक्सपर्सन नहीं है, जब ये आप प्रकृति की स्पोक्सपर्सन नहीं है कि आप प्रकृति ने मुझे ये कहा। ये कोई डिसाइड करने वाला नहीं होता कि प्रकृति ने डिसाइड। प्रकृति को किसी ने देखा नहीं है, किसी ने, ये हम लोगों की बनाई हुई मान्यताएं हैं। आपको नहीं लगता कि ये पूरा मामला एक बार फिर वहीं पर आके खड़ा हो गया जहां से इसकी शुरुआत हुई थी? देखिए, बात ये नहीं है, हम ये जो क्वेयर कम्युनिटी है ये बहुत दूर आ चुके हैं, और अनामिका जी जो बताए हैं, मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि मैं, जो भारतीय संस्कृति है और सनातन धर्म है, मैं उसको मान के अनामिका जी को ये बोलना चाहूँगा कि अगर अनामिका जी मेरे से सहमत होंगे कि भगवत पुराण हमारे देश के सनातन धर्म की एक किताब, और उस किताब में लिखा हुआ है कि जब देवी चामुंडेश्वरी ने महिषासुर का वध किया, उसके बाद उसके बहन महिषनी बहुत गुस्सा हो गए और सब देवता के ऊपर भारी हो गए, और उसको कोई मार भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके ऊपर ब्रह्मा की वरदान थे जे कोई जो एक नर और नारी से जन्म हुआ है वो उसे मार नहीं पाएगा। तो उसको मारने के लिए जन्म लिया अय्यप्पा स्वामी, और अय्यप्पा स्वामी को ये भी बोला जाता है वो हरिहर पुत्र, मतलब शिव जी और विष्णु जी जब मोहिनी मूर्ति लिए थे तब उनसे जो बच्चा हुआ वो है। ये हमारी भगवत पुराण सनातन धर्म, जो होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम बनाया गया है वो है लॉर्ड मैकले का सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। शायद कहीं पे हम अपने जो संस्कृति है वो भूल के, जो ब्रिटिश का हमारे ऊपर थोपा गया वही इंडियन कल्चर बोल के हम चला रहे हैं।
शायद हम लोगों को थोड़ा अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, अपनी संस्कृति के अंदर झांक के देखना चाहिए कि महाभारत में जो शिखंडी का कैरेक्टर है वो एक ट्रांसजेंडर थे। ये भी बोला जाता है कि रामायण में जब श्री राम वनवास पे जा रहे थे तो सारे अयोध्या की जितने प्राणी थे सब उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं सब नर नारी जीव जंतु सब वापस जाए। तो सारे वापस चले गए। कौन रह गए? रह गए ट्रांसजेंडर लोग। और राम जी जब वापस आए देखे वो वहीं पे बैठे हुए हैं, तब उनसे उनको बोला कि आप लोग का जो ये डिवोशन देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने जब भी किसी को आशीर्वाद देंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। ये है भारतीय संस्कृति। अनामिका जी क्या कहेंगे? या बताइए। आपकी खुद की अभी जो बोल रहे थे वो आधी बात में सुन नहीं पाई, पर जितना सुन पाई। जी जी हाँ, आप बोल रहे। विक्टोरियन मोरालिटी जो है वो हमारे ऊपर थोपा गया है। शायद कहीं पे देखना पड़ेगा। हमारा जो संस्कृति है वो संस्कृति सभी को मानते हैं, सभी को एक्सेप्ट करते हैं। और धर्म क्या होता है? धर्म होता है जो हमें धारण करे और ना कि जो मुझे अलग करे। और अगर हम ये मानते हैं कि भगवान ने सभी का सृष्टि किया है, तो जैसे कि कोई मर्द या औरत चाहेंगे कि शादी करके अपना घर बसाने के लिए, जो LGBTQ का लोग हैं वो भी चाहेंगे, क्योंकि ये हमारा भारतीय संस्कृति है जो ब्रिटिश संस्कृति से अलग। ये शायद हम लोगों को समझ आए। अनामिका जी बताइए, क्या अभी भी आप इसे संस्कृति और नैतिकता के खिलाफ मानती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब उनकी बात मैंने कुछ बात में सुन नहीं पाई, पर जितनी मैंने सुनी उस आधार पे एक बात कहूं कि उनकी अपनी बातों में ये विरोधाभास है। सबसे पहले उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय की बात की, तो उसको पूरी बात आप बताएं। राम भगवान के आने पर उनके खड़े रहने की ये घटना बिल्कुल सही है और सत्य है, परंतु ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान कौन देती है? भारतीय जनता पार्टी। केंद्र में जब सरकार होती है हम आयोग का गठन करते हैं, उनके जेंडर पे हम देश में, पूरे देश में हम उनके लिए काम करते हैं। एक विषय आपने अभी आप लगातार कह रहे हैं कि विक्टोरियन मानसिकता जो है, आप जो बोल रहे थे वो ये मानसिकता है, और मैं फिर अपनी बात पर अडिग हूं, अचल हूं कि ये प्रकृति ने तय किया है। अगर प्रकृति ने तय किया होता तो पुरुष पुरुष के संबंध में भी संतान उत्पत्ति की बात होती, महिला महिला के भी। तो ये प्रकृति का तय किया हुआ विषय है, और मुझे लगता है इसके तरफ हम जब भी जाएंगे हम अपनी संस्कृति का ह्रास करेंगे। धर्म धारण करने का विषय होता है। मैंने अपनी शुरुआत की बातचीत में कहा कि एक नागरिक की तरह, एक मनुष्य की तरह सबको जीने का अधिकार है, किसी लगाव रखने का अधिकार है, पर प्रकृति के विरुद्ध जाकर उस तरह के स्त्री पुरुष संबंधों जैसे सामाजिक ढांचे को तहस नहस करने की बात आने वाले समय में, भारत अपने पारिवारिक मूल्यों के लिए जाना जाता है, और ये पश्चिम की तरह धीरे धीरे पारिवारिक के मूल्य खत्म हो जाए और कोई बेबस और लाचार कोई बुजुर्ग हो, भटकते हुए बच्चे हो, दिग्भ्रमित युवा हो और अलग अलग रहने वाले, और एक समय स्वतंत्रता के नाम पे हम व्यभिचार की वकालत करने लगे, ऐसा समाज हो, ये भारतीय मूल्यों के खिलाफ है। और जिसका धीरे धीरे हम तथाकथित बुद्धिजीवी लोग भारतीय सामाजिक जो व्यवस्था है उसको धीरे धीरे घटाते चले जा रहे हैं, जो ऐसा सोचकर खुद को बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं, खुद को बहुत प्रोग्रेसिव समझते हैं। भारतीय जो मूल्य हैं वो पारिवारिक मूल्यों को जीने वाले हैं, और जब परिवार दृढ़ होता है, जब व्यक्ति के मूल्य दृढ़ होते हैं तो परिवार दृढ़ होता है, परिवार दृढ़ होता है। और जब आप इस तरह की अप्राकृतिक सामाजिक बातों की बात, आप धर्म की बात कर रहे हैं, धारण करने की बात, धारण करने की ही तो बात थी कि भारतीय जनता पार्टी ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सोचा, परंतु धारण करने की बात में कल कोई भी विषय आने लगेगा, हमारे भाई बहन के रिश्तों को पवित्र माना जाने लगा है, उसके लिए स्वतंत्रता की बात होने लगेगी, और सारी तमाम तरह की बात होने लगेंगी। अगर आप इतना आपने भगवत गीता और सबको पढ़ा है तो आप फिर ये भी जानते होंगे कि विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे ज्यादा वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा उतरने वाला कोई अगर धर्म है तो वो सनातन धर्म है। मैंने आपसे शुरू में गुणसूत्रों की बात की थी। जब हम गोत्र में शादी नहीं करने की बात करते थे, गांव में शादी नहीं करने की बात करते थे, तो हमारा मखौल उड़ाया जाता था। जब हम राम सेतु की बात करते थे तो हमारा मखौल उड़ाया जाता था। जब नासा उस पर रिसर्च करता है तो उसे सही माना जाता है। मानवीय मूल्य भारत से ज्यादा कहीं नहीं है, तभी तो हम शिखंडी को राजा मान लिया हमने। हम ही थे जिसमें इतनी हिम्मत थी विश्व इतिहास में, जो हम शिखंडी को सम्मान देके हमने राजा माना। परंतु प्रकृति के खिलाफ, भारतीय संस्कृति के खिलाफ आने वाली पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएंगी अगर हम इसी तरह से अपने मूल्यों का ह्रास करते रहे तो। शशि भूषण जी, सरकार पहले भी इसके पक्ष में नहीं थी और हमेशा से उसकी दलील ये रही है कि अगर उन्होंने इस पूरे मामले को हवा दी और ये होता है तो कहीं ना कहीं ये पूरा सामाजिक ढांचा खराब करेगा।
तब आपको क्या लगता है, इसका हल निकलता हुआ नजर आता है आपको? फिलहाल मुझे तो ये लगता है कि जो सरकार का अभी तक रवैया सामने आया है वो बिल्कुल ही सपोर्टिव नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वो हर किसी ऐसे रेवोल्यूशन जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात होती है, मानव अधिकारों की बात होती है, एक पर्टिकुलर ग्रुप अपने हक के लिए लड़ता है, खड़ा होता है, तो वो उसमें सामाजिक, पारंपरिक और बहुत सारी धार्मिक चीजों को ले आते हैं। लेकिन मुझे धर्म की इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात मैं सच में बताना चाहता हूँ कि हमारे ग्रंथों में अर्धनरेश्वर जो शिव जी ने रूप, लॉर्ड शिवा ने रूप धारण किया था, शिखंडी उसकी एग्जाम्पल है। खजुराहो में आप देख लें होमोसेक्सुअलिटी के इतने सिंबल्स आपको मिलेंगे, तो वो भी हमारे हिस्ट्री और कल्चर का एक हिस्सा है। बिल्कुल। हम धर्म पर तो आएंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा, सरकार ये भी दलील देती है कि अगर इस तरह का कोई भी कानून बनाते हैं तो 28 कानूनों के 160 प्रावधानों में बदलाव करना पड़ेगा। ये कोई पहली बार तो है नहीं, इसके पहले भी कितने कानून में बदलाव हुए हैं, तो इसमें ही सारी दुविधा क्यों है? ये आपसे और कौशिक जी से, दोनों से मैं ये जवाब चाहती हूँ। हाँ, देखिए, जब ये बात आती है कि सरकारें हमेशा इस बात को लेके रहते हैं कि हमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। सरकार का काम है करना, ये हमारा काम नहीं है। आपको चुना किस लिए है? अगर आपको ये प्रावधानों में फेरबदल नहीं करने हैं, अगर उसमें आपको प्रोविजन को, सारे प्रोविजन को नहीं बदलना है एक पर्टिकुलर ग्रुप को उसके मानव अधिकार दिलाने के लिए, तो इसका मतलब आप अपने काम से बच रहे हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि अगर उसके लिए कोई भी, देखिए, अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जब होमोसेक्सुअलिटी की बात आई थी सेक्शन 377 की, हमारे पास नास फाउंडेशन में तब मैं काम करता था, हमारे पास उन बच्चों के माँ बाप आते थे जिनके बच्चे होमोसेक्सुअल थे, तो हम उनकी काउंसलिंग करते थे, बिकॉज वो कहते थे ये अप्राकृतिक है, अननेचुरल है, ये बच्चे ठीक नहीं है। और हम उनकी काउंसलिंग करके जब उनको समझा देते थे तो वो बिल्कुल समझ जाते थे, नहीं हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर वो कहते थे अगर ये ठीक है तो फिर हमारे बच्चे अपराधी क्यों है, वो सेक्शन 377 के अंदर बुक क्यों किए जाते हैं? तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। हमारे पास जवाब तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया, तो तब भी वो चीज मान्यता दी गई। हमें पूरा यकीन है, चाहे देर से चाहे सवेर से, ये सरकार को ये चीजें माननी पड़ेगी। धार्मिकता, परंपरा, ट्रेडिशनल थिंग्स को हमें एक साइड पे रख के सबसे पहले हमें मानव अधिकार, हम सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके बारे में सोचना होगा और फिर कोई फैसला लेना। या कौशिक जी, पहली बात यह है कि ट्रांसजेंडर के लिए सरकार ने जो किया है वो सरकार खुशी खुशी नहीं किए है। वो सुप्रीम कोर्ट का नालसा जजमेंट आए थे 2014 में, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था। उसी के उपरांत सरकार ने ट्रांसजेंडर एक्ट, और ट्रांसजेंडर एक्ट जो बनाया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स को राइट दिए थे ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, वो छीन लिया गया है ट्रांसजेंडर पर्सन्स। सो ऐसा नहीं है कि सरकार, जो भी सरकार हो, जो भी पार्टी का सरकार हो, जो भाजपा सरकार है उससे पहले कांग्रेस सरकार था, वो भी कुछ नहीं किया कभी। तो ये इतने साल से ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का जब नालसा जजमेंट आया 2014 में, उसके बाद, और ये भी समझना पड़ेगा जो ट्रांसजेंडर जो सुन रहे हैं यहाँ, कि जो सेक्शन 18 है ट्रांसजेंडर एक्ट, उसमें बोला गया है कि कोई अगर किसी ट्रांसजेंडर को मारने की कोशिश करे तो 2 साल की सजा। और ये समझना चाहिए, कोई औरत या मर्द को मारने की कोशिश करे अंडर इंडियन पिनल कोड तो 7 साल से ज्यादा सजा। सो सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें क्लियरली दिख रहा है कि ट्रांसजेंडर का जिंदगी का मूल्य सरकार की नजर में कम है। अनामिका जी, कोई ये पहला तो है नहीं जिस कानून में बदलाव करना पड़ेगा, फिर इतनी दुविधा क्यों है? कानून में बदलाव की जरूरत ही नहीं है। एक नया लॉ आ सकते हैं, विच इज जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट है हमारे, ऐसे हो सकता है कि एक सेम सेक्स मैरिज एक्ट, उसमें सारे कुछ कवर हो सकता है। इसमें कोई सारे लॉज को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है।
शशि भूषण जी, इस पूरे मामले में अगर हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा वर्डिक्ट सुने और समझें तो इस पूरे मामले में सबसे राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा इस कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाया है। उन्होंने ये माना है कि उनके साथ भेदभाव होता है जो नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये माना है कि भाई लाइफ पार्टनर चुनना एक इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का, तो सबको वो अधिकार मिलना चाहिए। और उन्होंने उनके अधिकारों की बात की, एडॉप्शन के लिए भी उन्होंने कहा है कि ये उन्हें भी उस चीज़ का अधिकार मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ी राहत की बात यह है। लेकिन दिक्कत सिर्फ यहाँ हो गई कि उन्होंने ये बॉल जो है सरकार के पाले में डाली, कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को कर दिया। क्या कारण है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया? क्या वो नहीं चाहते थे कि न्यायपालिका और विधायिका में कोई टकराव हो? क्योंकि सरकार का स्टैंड तो पहले से साफ है, वो इसके पक्ष में कभी भी नहीं है। देखिए, मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट एक झटके में ही फैसला दे दे इस बात पे, ये मैं उम्मीद कर भी नहीं रहा था आज। जैसे कि मेरे वकील ने कहा, अभी हमें ये कोई इसमें बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये वर्डिक्ट आई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहुत ध्यान से देखता है। अगर आपने कही कि टकराव की बात पार्लियामेंट से, वो भी एक कारण हो सकता है कि वो नहीं चाहते हैं कि कहीं किसी जगह पे कॉन्ट्रडिक्शन हो उनमें, तो वो डेफिनेटली एक सरकार का रुख देखना चाहते थे, जैसे उन्होंने पिछली जजमेंट्स में देखा है, जिसमें भी जहाँ सेक्शन 3 समिति हुई थी, उसमें भी कहा था सरकार के कोर्ट में कई बार बॉल डाली थी कि आप इस पे फैसला ले। लेकिन आपने जैसा कि अभी कहा कि उसमें राहत की बातें, उन्होंने एक डायरेक्शन दिखा दिया पार्लियामेंट। अगर उन्होंने पार्लियामेंट के पाले में गेम डाली है और बहुत कुछ उनको कह भी दिया है साथ में, जो आपने पॉइंट हाईलाइट किए कि अडॉप्शन के मामले में उन्होंने कहा है, उनके लीगल स्टेटस के बारे में, अगर उनकी मैरिज होती है, पार्टनर्स होते हैं, यूनियन होती है, उसके बारे में टिप्पणी किया उन्होंने। तो उन्होंने क्लियरली एक सरकार को एक चांस दिया है कि हम आपको ये गाइडलाइंस, तो मैं नहीं कहूंगा कि ये डायरेक्शन है, देखो इसमें कितनी सारी चीजें हैं, इस पे आप काम कर सकते हो अगर करना चाहो तो। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही डिटेल से मानव अधिकारों की बात कही है, समान अधिकारों की बात बहुत जगह कही है। एक सिर्फ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपका काम कानून बनाना है, अगर आप इस पे कानून बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला इसलिए दिया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जाहिर सी बात है, हम लोग मैरिज इंस्टीट्यूशन को एक फिक्स खाके में देखते हैं, एक पति होता है, एक पत्नी होती है और फिर शादी होती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा जो मामला है सरकार के पाले में डाल दिया और सरकार पहले से ही इसके पक्ष में नहीं रहती। अब आपको क्या लगता है, सरकार का रुख क्या होगा इस पर? ये हम शुरू करते हैं प्रकृति से। तो मैंने शुरू में कहा प्रकृति इसके साथ नहीं है, एक विषय। दूसरी बात, उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए, वो मानव की तरह रहें और उनके साथ सारे मानवीय मूल और संवेदना जुड़ी हुई, ये एक विषय है। परंतु मैंने कहा कि लम्हे खता करते हैं और सदियां उसकी कीमत भुगतती हैं। तो धीरे धीरे जब संस्कृति पे कुठाराघात होता है, संस्कृति को बचाए रखने के लिए और मूल्यों को बचाए रखने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं और उसमें त्याग भी करने पड़ते हैं। तो मुझे तो लगता है कि इस तरह के समुदाय के जो भी लोग हैं, इस तरह की प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि उन्हें अपने देश की, अपनी संस्कृति की और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की बजाय उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन को अलग रखते हुए कम से कम कानून को और समाज को इससे इतर रखें कि आने वाली पीढ़ियां इसके परिणाम ना भोगें। चलिए, तो कौशिक जी, मैं आपसे लास्ट स्टेटमेंट चाहूंगी। आपने सुना अनामिका जी ने क्या कहा, आप सेक्सुअलिटी राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, लॉयर भी हैं, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? प्रकृति क्या है? प्रकृति, हम जो इंसान हैं, हम प्राकृतिक नहीं है। ये कपड़ा पहनना प्राकृतिक नहीं है, चश्मा, ये शरीर प्रकृति है। ये शरीर कितना साइंटिफिक बना हुआ है। नहीं है। जी नहीं, प्रकृति ये शरीर है। मैंने आपको रोका नहीं। जी आप बोलिए। संस्कृति का स्वीकार कीजिए। तो प्राकृतिक है जो हमारे प्रकृति में पाया जाता है, और ये देखना पड़ेगा कि अगर प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति में सिर्फ इंसान नहीं है, सारे जानवर, सारे पंछी, मछली, कीड़े मकोड़े सब पर प्रकृति। अगर कोई अपने विश्वास पे अटूट रहना चाहते हैं, उसके हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई अपने आप को शिक्षित करना चाहते हैं, तो वो अगर सर्च करें तो देखेंगे 30,000 से भी ज्यादा स्पीशीज है एनिमल किंगडम में।
जो होमोसेक्सुअल बिहेवियर दिखाते हैं। सो ये संपूर्ण प्राकृतिक है, और जो बोलते हैं या मानते हैं या प्राकृतिक नहीं है, वो ब्रिटिश का जो कानून है, वो ब्रिटिश का जो हमारे ऊपर थोपा गया कानून है, उसके समर्थन करते हैं। ये मेरा मानना है। बताइए अनामिका जी, बहुत कम शब्दों में आपको बोलना होगा क्योंकि वक्त की कमी है। बताइए, आप कुछ कहना चाह रही थी। प्रकृति यह है कि प्रकृति की संरचना स्त्री की ऐसी है कि वो संतानोत्पत्ति करती है। ये प्रकृति ही है जिसने इतना वैज्ञानिक तरीके से हमारे शरीरों की रचना की। और अगर प्रकृति को ये तय करना होता तो मैं कह रही हूँ संतति को आगे ले जाने की, जनरेशन को आगे ले जाने का दायित्व भी पुरुष को और स्त्री को प्रकृति ने दिया होता। तो प्रकृति ये है। चलिए, जिस वक्त बदल रहा है अनामिका जी, ये भी नहीं कहा जा सकता कि पुरुष भी संतति को आगे ना बढ़ाएं। अब वो समय भी आ सकता है। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।